बेटा आज जिस हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को आप लोगों को पता है आज दूसरा स्टार्ट करना है, तब परंतु बेटा बहुत सारे बच्चे दो कुड़ियाँ को फोन आया था कि आज हम नहीं आ रहे हैं, तो एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी, और आपने ये भी देखा होगा कि बेटा आप 2021 में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें एडवांस मैथ का ज़्यादा रोल प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक है। तो जिस जिस टॉपिक का प्रयोग हो रहा है बेटा तो एक बार उनके बारे में कंफर्मेशन कर लेते हैं तसल्ली से। दूसरा आज का जो टॉपिक है बेटा वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो बेटा टिपिकल माना जाता है गणित में, और दूसरा उस टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पता होगा आज आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी है, याद है किस सब्जेक्ट का? रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। आज मैं लगभग 15-20 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो यही बैठ के सॉल्व करेंगे, साथ साथ देखेंगे किसमें कितना दम है, और सभी क्वेश्चनों को ये देखेंगे कि बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपने कहाँ पर खानी है, ठीक है। जो टॉपिक का नाम है वो बेटा टाइम एंड डिस्टेंस। हमेशा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी एग्जाम दो, HSSC दो, SSC दो, बैंकिंग का दो, किसी भी टाइप के एग्जाम दो, हर जगह पे एक टॉपिक मिलना ही मिलेगा। मेरी दिल की इच्छा है कि अब की बार इसको थोड़ी और गहराई से करें। बस आपको समझना है बेटा कि पैर नहीं चलाना किसी बच्चे ने भी। सभी बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग कॉपियाँ बंद करके सिर्फ सुनने की क्षमताएं पैदा करो, बैठ के सिर्फ देखिए कि क्या होता है। लिखना लिखना कुछ नहीं, बाद में वीडियो एडिट हो जाएगी बेटा, आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जैसे अपलोड होगी बेटा आप उसको घर पे बैठ के नोट्स बना सकते हो, परंतु अभी कुछ नहीं करना आप लोग, ठीक है। तो एक वर्ड आया है यहाँ पर टाइम। इस टाइम का बेटा अर्थ क्या है यहाँ पर? देखो टाइम का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर टाइम को मेजरमेंट कैसे करना है, टाइम का मापना कैसे होता है, कौन सी इकाइयाँ हैं, कौन सी यूनिट है जो टाइम को मापती है। आपने एक टॉपिक किया था, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, कैलेंडर का टॉपिक किया था आप लोगों ने। कैलेंडर में जो समय को मापते हैं वर्ष में, महीने में, और बेटा सप्ताह में, वीक में या डेज में मापते हैं, ठीक है। उससे छोटी जो इकाई है वो टाइम है। टाइम को कैसे कैसे मापा जाता है बेटा इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। टाइम को मापने का बेटा आपके पास सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर क्या है? हार्स। घंटों में बेटा टाइम को मापा जाता है। इसके अलावा कैसे मापते हैं बेटा? मिनट में। कैसे मापते हैं? मिनट। इसके अलावा कैसे मापते हैं बेटा? सेकंड। कैसे मापते हैं? सेकंड। टाइम को 3 तरह से मापा जाता है, हार्स में, मिनट में और सेकंड में। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 घंटा है, 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी बेटा? 60 मिनट होंगी। 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी? 60। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होती है, तो 60 सेकंड होगी, और 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगी? 3600 सेकंड हो जाएंगी। कितने सेकंड हो जाएंगी? 3600। किसी बच्चे को दिक्कत? खाली समय के बारे में बात करें कि समय को इस टॉपिक में कैसे कैसे मापा जाता है, हार्स में, मिनट में, और क्या होता है बेटा? सेकंड। उसके बाद वर्ड आता है बेटा डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। इस टॉपिक में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को 2 तरह से मापते हैं, या तो किलोमीटर में और या फिर किसमें मापते हैं बेटा? मीटर में। किसमें मापते हैं बेटा? कभी भी इस टॉपिक में सेंटीमीटर में कभी भी कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया जाएगा। सिर्फ 2 ही बात याद रखनी है, या तो किलोमीटर और या फिर क्या है बेटा? मीटर। बात समझ आ रही है? या तो किलोमीटर या फिर क्या है बेटा? मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है। याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर सेंटीमीटर वर्ड आ जाए, दैट विल बी नेग्लिजिबल, इक्वल टू 0 माना जाता है। मतलब इस टॉपिक में खासकर सेंटीमीटर का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, ठीक है। तो
बेटा जिसका मोबाइल ऑन हो जाए बेटा उसको साइलेंट पे लगा दो, मिस काट दो। ठीक, ये बात समझ आ गई आपको? क्या कह रहे हैं बेटा, टाइम को कैसे मापते हैं? हॉर्स में, मिनट में और क्या है सेकंड में। ये क्या है किलोमीटर और मीटर। किसी को दिक्कत? अब बेटा जब दोनों मिलते हैं ना ये, ठीक है, तो मिलते समय एक बात याद रखनी है, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर भी बेटा समय भी हो और डिस्टेंस भी हो, तो एक बात याद रखनी है, अगर टाइम हॉर्स में है तो डिस्टेंस हमेशा किस में रहेगा? किलोमीटर में रहेगा। तो किलोमीटर के साथ क्या रहता है? हॉर्स। अगर आपका समय मीटर में है तो समय, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो समय मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? मीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। आप मेरी बात समझ आ रही है? पता लग गया? तो मेरा कहने का अर्थ है जब भी ये दोनों इकट्ठे कहीं पर भी यूज हो जाए तो ये इकट्ठे यूज हो जाए। क्या हो जाए? इकट्ठे। अगर किलोमीटर है तो किसका प्रयोग होगा? हॉर्स। अगर बेटा मीटर है तो या तो मिनट यूज होगी या फिर क्या होगी? सेकंड। परंतु मीटर मिनट का यूज बहुत कम होता है बेटा, ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है आपके पेपर में? मीटर सेकंड। ठीक है। अब बेटा हमने अलग अलग बात की कि एक आपके पास था टाइम और एक आपके पास क्या था? डिस्टेंस। जब ये टाइम और डिस्टेंस दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बेटा एक नई एक्टिविटी पैदा होती है, एक नई चीज़ पैदा होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड। अब स्पीड का अर्थ क्या होता है? स्पीड का अर्थ होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखते हो आप लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बाय स्पीड। और बेटा अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा बेटा आपके पास? स्पीड इनटू में टाइम। क्या लिखते हैं? स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है। आपको सारी बातें नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। इस फार्मूले का लिखवाने का मेरे 2-3 मतलब है, उन बातों को ध्यान से सुनना। वो बातें ऐसी हैं जो आपको आने वाले समय में, आज से 2 दिन बाद जब लेक्चर टिपिकल लेवल पे पहुंच जाएगा, जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको सोचने की जरूरत पड़ती है, अगर आप आज की बात को ध्यान से सुनोगे तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के बाद फिर आप डायरेक्ट आंसर को निकाल दोगे। 2-3 बातें क्या क्या सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो मेरे जैसे कम बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जिनको डायरेक्ट याद रखना होता है कि फार्मूला कैसे याद रखते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बेटा आप लोगों ने बचपन में गणित का मतलब फार्मूले सीखा होगा और तो कुछ सीखा ही नहीं बेटा। गणित में फार्मूलों का प्रयोग होता है, परंतु बेटा फार्मूला अगर कहीं पे यूज भी कर रहे हो, असल में तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कर भी रहे हो तो बेटा उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, कहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है और बेटा उसको याद कैसे रखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है। देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है डिस्टेंस। एक ये बेटा गणित क्या कहता है? गणित कहता है, अगर आप लोगों ने गणित की थ्योरी का पता है, गणित एक बात बोलता है, अगर कोई भी चीज बड़ी हो और बड़ी चीज बढ़ करनी हो तो बड़ी चीज कैसे होती है? मल्टीप्लाई करने से। यही बोलता है। कोई भी छोटी चीज करनी हो तो माइनस करने से इतना इफेक्ट नहीं होता जितना डिवाइडेड करने से होता है बेटा। ठीक है। कोई भी चीज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ती है? मल्टीप्लाई से। बड़ी चीज मल्टीप्लाई से बढ़ती है, छोटी चीज बस। अगर आपको ये थ्योरी का पता है तो आप एक बात ध्यान से देखिए, ये वाले क्या हो गया? डिस्टेंस। सबसे ज्यादा अक्सर है, बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द बढ़ाओगे तो क्या किया? मल्टीप्लाई। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? स्पीड। छोटे हैं दोनों, छोटे शब्द कैसे बनते हैं? डिवाइड। स्पीड निकालोगे तो टाइम से डिवाइडेड करेंगे और टाइम निकालेंगे तो स्पीड से। किसको बेटा? डिस्टेंस। ये बात क्लियर हो गई सब? बड़ी वस्तु डिस्टेंस से सबसे ज्यादा अक्सर है, सबसे बड़ा शब्द है। और बड़ा शब्द कैसे बनता है?
मल्टीप्लाई से, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। छोटा शब्द है तो कैसे बनता है, डिवाइड से, तो इसका मतलब डिवाइड। बात समझ आ गई। अब उसके बाद देखो, अगर स्पीड और टाइम में देखें, यहां पर स्पीड और टाइम में देखें, यहां पर कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन। ध्यान से देखना, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो बेटा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बात को साफ करके छोटी सी बात कह रही हूँ कि आपको ये पता है कि बेटा स्पीड इनटू में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब डिस्टेंस किस पे, स्पीड पे भी वेरी करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। बात समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी स्पीड 20 है और फिर आप उसी स्पीड को बेटा बढ़ा के क्या कर देते हो, 30 कर देते हो, तो डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। आज आप 1 घंटा चले और आप 20 की स्पीड से चले, तो इसका मतलब आपने जो दूरी तय की है वो कितने किलोमीटर की तय की, 20 की। कल आप 1 ही घंटा चलते हो, समय तो वही है, परंतु स्पीड बढ़ा देते हो, आप 30 से चलते हो, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर चलोगे। तो मतलब क्या हुआ, स्पीड का और डिस्टेंस का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। बात समझ आ गई। ऐसे मैं टाइम के बारे में बात करता हूँ, टाइम बढ़ेगा तो बेटा डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आज आप 20 की स्पीड से चले, 1 घंटा चले, कल आप 20 की स्पीड से चलते हो, 2 घंटे चलते हो, तो बेटा 2 घंटे में ज़्यादा दूरी तय होगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है बेटा, स्पीड के भी है और टाइम के भी है। और मैंने आपको एक बात सिखाई थी प्रतिशत में कि बेटा स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर आप लोगों ने मेरे से प्रतिशत का टॉपिक पढ़ा था तो याद होगा बेटा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पीड कम होगी तो टाइम क्या हो जाएगा। आप अपने घर से हर रोज एकेडमी के लिए आते हो, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, वही समान दूरी। अगर ज्यादा स्पीड से आओगे तो कम समय लगेगा, और कम स्पीड से आओगे तो, बात समझ आ गई। क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब स्पीड में और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होगा बेटा, ये बात याद रखना। ये बात उन जगहों पे काम आएगी जहां पर कोई भी फार्मूला प्रयोग नहीं होता। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे मेजरमेंट स्केल की, कि मापते कैसे हैं बेटा। स्पीड एंड टाइम की बात कर रहे थे, स्पीड को कैसे मापा जाता है। अगर स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड को मापने के आपके पास कुछ तरीके हैं। पहला तरीका बेटा, अगर मैं लिखता हूँ किलोमीटर पर हार्स, तो किलोमीटर के साथ क्या होगा बेटा, हार्स होगा, यही सिखाया था। या फिर क्या माप सकते हैं, मीटर पर मिनट, या फिर क्या माप सकते हैं, मीटर पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और क्या है बेटा, आ जाइए, तो आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने देखना है कि स्पीड को मापने के आपके पास 3 तरीके थे। एक तो तरीका है किलोमीटर पर हार्स, दूसरा तरीका है मीटर पर मिनट, और तीसरा तरीका है मीटर पर सेकंड, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किलोमीटर पर हार्स, दूसरा क्या है, मीटर पर सेकंड। अगर आपको किलोमीटर पर हार्स को किस में बदलना है, मीटर पर मिनट में बदलना है, तो याद रखना बेटा 50/3 से मल्टीप्लाई करनी। किससे करनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, 50/3 मीटर पर सेकंड के। कैसे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या कर दिया सर आपने, बताइए।
तो अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, किलोमीटर पर का मतलब मैंने बताया था डिवाइडेड हॉर्स। किलोमीटर से मीटर बदलेंगे, क्या लिखेंगे 1000 मीटर, और हॉर्स से बेटा सेकंड बदलेंगे या मिनट बदलेंगे तो कितने लिखेंगे 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये मिनट आ गए बेटा, 2 3 6, ये क्या आ गया 50, तो क्या आ गया 50/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, परंतु एग्जाम में बहुत कम यूज होता है। अगर आप लोगों का प्रयोग जो सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है बेटा, उस बात को ध्यान से सुनना। वो है बेटा आपका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जब आप ट्रेन के क्वेश्चन इस टॉपिक में करोगे तो बगैर इसके बेटा ट्रेन के क्वेश्चन आप पॉसिबल ही नहीं है कि कर पाओगे। तो क्या चीज़ है बेटा, किलोमीटर पर हार्स, तो किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड। तो जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो याद रखना बेटा क्या यूज करेंगे, 5/18। अगर आपके पास मीटर पर सेकंड है और उसका आप चेंज करना चाहते हो किलोमीटर पर हार्स, तो क्या करेंगे 18/5। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। और याद रखने का तरीका भी क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कई बार जल्दबाजी में 5/18 की जगह 18/5 का प्रयोग कर देंगे, 18/5 की जगह 5/18 का प्रयोग कर सकते हैं। उस गलती को ठीक करने के लिए, वो गलती आप लोग ना करो, उसको सब सुलझाने के लिए आप लोग एक बात याद रखना, किलोमीटर था किस में बदल रहे हैं, मीटर, छोटे में बदल रहे हैं, छोटा क्या है 5, तो 5/18। बात समझ आ गई। मीटर से किस में बदल रहे हो बेटा, किलोमीटर, मीटर से किस में बदल रहे हैं, किलोमीटर, बड़े में बदल रहे हैं, बड़ा क्या है 18, तो आंसर क्या जाएगा 18/5। याद रखोगे बेटा, जब बड़े में बदलते हैं तो इसका मतलब बड़ा क्या है 18 है, तो 18/5, और जब छोटे में बदलते हैं तो छोटा क्या है 5 है, तो 5/18। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का, कर सकते हो बेटा, पक्का, श्योर, अच्छी बात है बेटा। ये बात आपको याद रखनी है, इसके बगैर एग्जाम अधूरा है आपका। लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन में ये बात यूज हो। अब इसी टॉपिक में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे हरियाणा में बहुत बार क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड। क्या आता है बेटा, एवरेज स्पीड। और जब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है ना, तो आपके माइंड में कुछ गलतियां होने की संभावना है, क्योंकि बेटा जिन बच्चों ने एवरेज टॉपिक को पढ़ रखा होगा तो उनके माइंड में कुछ चीजें आ जाती हैं कि वो तो एवरेज ऐसे ही है जैसे हमने बात की थी। बट एवरेज के बारे में बेटा अगर आपने बचपन में पढ़ा था या आपने पिछले टॉपिकों में देखा था, एवरेज का फार्मूला होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये आपने कभी बचपन में एवरेज पढ़ा था, परंतु बेटा ये एवरेज बिल्कुल ठीक है। कब ठीक है, अगर आपको एवरेज क्या निकालने हैं, मार्क्स निकालने हैं, तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अगर आपको एवरेज वेट निकालना है तो भी ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अगर आपको एवरेज एज निकालनी है तो भी ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, ये कभी भी फार्मूला प्रयोग नहीं करना। अब आप जैसे बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में जाते समय आप कुछ गलतियों की संभावना क्या होती है, आपसे क्वेश्चन देता है वो कि एक व्यक्ति अपने घर से चलता है जो ऑफिस के लिए, घर से कहां पे चलता है, ऑफिस के लिए, उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा। कितनी स्पीड है, चला जब वो कितनी स्पीड थी 20, जब वो आया तो आते समय उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड थी 30 किलोमीटर। घर जाना है, जल्दी जाते हैं आदमी, घर से ऑफिस के लिए थोड़ा फिर भी कम स्पीड है, कह देगा कि जाम लग जाता, सारा व्यक्ति समय पर नहीं पहुंचता। आप ही लगा लो 9:30 बजे का टाइमिंग था,
11 बजे तक आएंगे कुछ। तो वीआईपी कैटेगरी ऐसी होती है बेटा, क्या बताएं, अपने आप को ये जो टाइम की वैल्यू नहीं समझते, बाद में पछताते हैं कि 5 सेकंड का टाइम और मिल जाता ना सर, मैडम ने पहले पेपर छीन लिया, तब आपको याद आती है वो 5 सेकंड की घटनाएं कैसे घटती है, तब आपको पता लगता है कि उस 5 सेकंड की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा की हम बात करें तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय स्पीड क्या है 30। आपसे कह देता है कि एक व्यक्ति जब घर से स्कूल के लिए जाता है तो स्पीड होती है बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब स्कूल से घर के लिए आता है तो स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कह देता है कि उसकी औसत चाल बताइए। अब आपने तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक स्पीड 20 है, एक 30 है, डिवाइडेड 2, 50/2, 25, जो बिल्कुल गलत होता है। और आप जैसे बहुत सारे 50 व्यक्ति जब गेट से बाहर निकलते हैं पेपर देख के और मैच करते हैं 13-50 मेरा 13-25 मेरा 25 पक्का ठीक। तो एक गलती नहीं करनी बेटा, ये वाली गलती नहीं करनी, बाकी चाहे और नई गलती कर देना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद क्या रखना है, जब आप लोग एवरेज स्पीड की बात करोगे तो एवरेज स्पीड में ये वाला जो आपने एवरेज, खाली एवरेज का जो फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला क्या हो जाता है, फेल। क्यों होता है, देखो स्पीड शब्द एक है परंतु इसके दो मतलब है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस भी और टाइम भी। क्या होता है स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। शब्द तो एक है परंतु मिक्सचर किसका है, दो का, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। इसी वजह से वहां पर जो हमने फार्मूला बनाया था वो फार्मूला क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आप लोगों को बताया जाता है किताब में जो लिखा हुआ है वो क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, डिवाइडेड टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, परंतु हैरानीजनक बात ये थी जब मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति अपने घर से चलता है, किस स्पीड से चलता है, 20 की स्पीड से, एक व्यक्ति आता किससे है, 30 की स्पीड से। बेटा मैंने स्पीड बताई, मैंने तुम्हें बताया कि मेरे घर से और मेरे ऑफिस की जो दूरी है या स्कूल की दूरी कितनी है, बताई तो नहीं। तो आपको दूरी के बारे में पता लगा, नहीं पता। मैंने बताया तुम्हें कि मेरे को आते हुए आधा घंटा लगता है, जाते हुए 20 मिनट लगती है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो बेटा टाइम के बारे में नहीं जिक्र हुआ, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या दे दी थी बेटा, स्पीड। क्या दी थी, स्पीड। अगर आपको 2-3 स्पीड दे रखी और डिस्टेंस क्या होता है, सेम, अभी बताया था डिस्टेंस क्या होता है, सेम, तो बेटा आपको कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी जो ऊपर वाले फार्मूले में लिखी है। मैंने बताया कि मैं अपने घर से चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ना तो मुझे इस क्वेश्चन में ये पता लगा कि कुल दूरी कितनी है, ना ही मुझे ये पता लगा कि कुल समय कितना लगा। दोनों बातें मेरी रेंज से क्या थी, बाहर थी। ठीक है बेटा, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय आपको पता है कि यहाँ पर इसका अप्लाई नहीं होगा। अब आपकी किताब में बेटा इस तरह से एवरेज के क्या दे रखे हैं, एवरेज स्पीड के आपके पास शॉर्टकट फार्मूले दिए गए। क्या फार्मूले दिए गए हैं, शॉर्टकट। बट वो शॉर्टकट भी कुछ जगह तक तो, हद तक तो ठीक है, परंतु उसके बाद वो भी क्या हो जाते हैं, फेल। आपकी किताब में दे रखा है कि एक स्पीड S1 है, दूसरी स्पीड S2 है, इनटू में 2 कर दो, डिवाइडेड S1 प्लस S2। ये क्या है, औसत चाल का फार्मूला दे रखा है आपकी उस पे, जब आपके पास 2 स्पीड हो, परंतु हम इसका यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, इसका प्रयोग मैं एक ऐसी जगह करवाऊंगा बाद में जहाँ पर तुम्हें पता लगेगा कि जहाँ पर सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। किताब में तो आपको कुछ और तरीके से दे रखा है, मैं आपको कुछ और तरीके से बात करूंगा। अगर आपके पास 3 स्पीड है मान लो, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा उस समय में, तो 3S1 इंटू S2 इंटू S3 डिवाइडेड S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S3 इंटू S1। मतलब तीनों स्पीडों को गुणा करना है, गुणा 3 डिवाइडेड 2-2 के पेयर बना के उनको जोड़ देना है बेटा। बात समझ आ गई, मल्टीप्लाई करके। परंतु अगर आपके पास स्पीड क्या आ जाए 4, स्पीड क्या आ जाए 4, तो उस समय आपके लिए बेटा बड़ी दिक्कत आ जाती है। उस समय आपका कोई शॉर्टकट फार्मूला काम नहीं करता। ठीक है,
तो इस शॉर्टकट से बचने के लिए, और यहाँ पर ये शॉर्टकट थोड़ी है, ये तो महाकट हो गया। इतनी लंबी गुणा करेगा कौन, फिर डिवाइडेड करना, दो दो को गुणा करके फिर जोड़ के करके डिवाइडेड करना। तो इसका मतलब आपकी तो तसल्ली हो जाएगी, या तो आपको डीएस आना चाहिए, अगर डीएस नहीं आता तो आप मारे जाओगे बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, दोनों में से कोई सी भी विधि आपको तैयार नहीं करनी। आपको बेटा मैंने वर्क एंड टाइम सिखाया था, वर्क एंड टाइम में मैंने एलसीएम मेथड सिखाया था बेटा। तो मैं उससे आपको बताता हूं कि किसी भी चीज की एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, सिर्फ आपको ये देखना कब यूज करते हैं, जब डिस्टेंस इक्वल हो, बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो, वो बोलेगा नहीं आपको, ये बात तुम्हें समझनी है, तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। मैं अपने घर से ऑफिस आया, ऑफिस से अपने घर गया, तो इसका मतलब दूरी क्या थी, बराबर थी। दूरी क्या थी, बराबर थी। अगर डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में पढ़ने पर ये फील हो जाए, ये महसूस हो जाए कि डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो आपको क्वेश्चन निकालना बड़ा आसान हो सकता है, बड़ी आसानी से आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हो बेटा। देखिए, एक डिस्टेंस क्या था, एक स्पीड क्या थी 20, दूसरी क्या थी 30। अब ये 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, ये क्या थी, स्पीड। याद रखना क्या थी बेटा, स्पीड। एक और बात याद रखना, ये जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ये भी आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगी कि बेटा आप अगर आपके पास स्पीड है, कितनी भी स्पीड है बेटा, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी स्पीड है, स्पीड का जब भी एलसीएम लोगे तो उस वो एलसीएम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस को शो करता है। किसको शो करता है, डिस्टेंस को। अगर आपके पास टाइम दिया, पेपर में कुछ नहीं आया, क्वेश्चन आ गया सिर्फ टाइम दिया, उसमें एक टाइम है, 2 टाइम है, 4 टाइम है, 3 टाइम है, 2 तरह के टाइम देती है, 3 तरह के टाइमिंग देती है। अगर टाइम का भी तुम एलसीएम निकालोगे तो याद रखना वो भी क्या होता है, डिस्टेंस। बात समझ आ गई। आप लोगों ने जब बचपन में क्वेश्चन किए थे कि माना दूरी x की थी बेटा, अब उस दूरी को x नहीं मानना आपने। अब वो दूरी कैसे होगी, वो दूरी किसी रियल नंबर में आ जाएगी। रियल नंबर में कैसे आएगी, मान लो आपको 2 टाइमिंग दिए गए हैं, ठीक है, कि एक ट्रेन है जब दिल्ली से और करनाल आती है तो 3 घंटे लेती है, दूसरी ट्रेन करनाल से दिल्ली जाने में 4 घंटे लेती है, और वो दोनों सेम समय पे चलती हैं, तो बताओ किस समय एक दूसरे को मिलेंगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है, टाइम। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ टाइम की जिक्र करता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम के बारे में बात करता है, तो इसका मतलब अगर आपको दूरी या कुछ भी चीज निकालनी है तो बेटा जब टाइम का एलसीएम लेंगे तो भी क्या होगा, डिस्टेंस। अगर स्पीड का एलसीएम लेंगे तो भी क्या होगा, डिस्टेंस। अब ये 20 की स्पीड है, ये 30 की स्पीड है, 20 और 30 का क्या लिया, एलसीएम, तो क्या हो गया 60। तो ये क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस। ये क्या आ गया, डिस्टेंस। तो 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, एलसीएम आया 60, तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 60 किलोमीटर का। 20 की स्पीड से 60 की दूरी तय करोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। ये क्या आ गया, टाइम। ये क्या आ गया, स्पीड। ये क्या आ गया, डिस्टेंस। बात समझ आ गई। 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो 2 घंटे लगेंगे। 30 दूना 60। अब आपको टोटल डिस्टेंस का पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 60। बेटा 60 एक साइड की दूरी है, इतना ही आया इतना ही गया, तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 60 डिवाइडेड टोटल टाइम, 3 और 2 5 से भाग करेंगे 12 और आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप देखोगे 24 का कैसे मतलब हुआ, 25 होता 30 होता तो ठीक सा लगता उनमें से कि इनमें से कोई आंसर होगा। 24 पे तो वैसे नहीं जाता क्योंकि ना तो बेटा 20 के टेबल में आ रहा है कहीं, ना 30 के आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार ये 24 नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आता है। परंतु आपने ये भी फील किया होगा पेपर में जो आपको लगता है ये नहीं आ सकता वो ही आता है बेटा। बात समझ आ रही है। पेपर में हमेशा देख लेना, जब भी आप जिंदगी में कंफ्यूज होते हो कि जब आपको ये लगे, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि ये नहीं आ सकता बाकी कुछ भी आ सकता है। बेटा याद रखना, जब आप आंसर चेक करोगे बाद में तो आपको पता लगेगा कि आंसर वही था जो नहीं आ सकता था, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारा ऐसा ही होता है। तो आपको ये तो मैंने समझाया कि कैसे बना, आपको ये समझने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना है। क्या स्पीड थी बेटा 20, कितनी थी 30, एलसीएम लिया 60,
बेटा 20 दिया 60, 30 दूनी 60, डिवाइडेड 3 और 2 5। अब याद रखना गुणा किससे करना है? 2 से। कैसे? अगर 2 स्पीड है तो 2 से गुणा, 3 स्पीड है तो 3 से गुणा, 4 स्पीड है 4 से गुणा, 5 स्पीड है 5 से। मतलब आपको कोई नया फार्मूला, नई कॉन्सेप्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई बात ना समझ आई हो बेटा? ये बात सबको समझ आ गई? क्या कह रहा हूँ? जितनी स्पीड है उतनी नंबरों से मल्टीप्लाई। तो आपने देखा 5 से काटोगे क्या जाएगा? 12, और 12 गुना क्या होता है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? कहाँ पे यूज करते हैं? वहाँ पे यूज करते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे यूज करते हैं जब आपका डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। जब डिस्टेंस क्या होता है? सेम। और जब डिस्टेंस सेम नहीं होता तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि तब आपको कैसे प्रस्थापित करना है। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का? ये बात समझ आ गई? तो एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं पहले एवरेज स्पीड के, उसके बाद देखते हैं कि इसको किस तरह से हम बात करें। कहते बेटा एक व्यक्ति है, ए पर्सन कवर सम डिस्टेंस। एक व्यक्ति कोई दूरी तय करता है विद स्पीड 12 किलोमीटर पर हावर। एक व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है किस स्पीड से बेटा? और कई बार वो लिखता नहीं, आपको याद रखना है क्या लिखे? किलोमीटर पर हावर्स। तो आपको यहां से भी समझना है कि किलोमीटर के साथ हार्स का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये क्या है? स्पीड। अगर खाली किलोमीटर होता तो डिस्टेंस होता, अगर खाली सेकंड या वो हार्स होते तो इसका मतलब क्या होता? समय। ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत बार ऐसा भी होता है पेपर में, क्वेश्चन में, कि आपको ये भी समझना पड़ता है कि कौन सी स्पीड और कौन सा समय। वो कैसे समझ आ जाता है? वो आपको समझना पड़ेगा बेटा आपके यूनिट से। कहाँ से समझना पड़ेगा? यूनिट से। तो उसके बाद ए पर्सन कवर सम डिस्टेंस विद स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा एंड कवर सेम डिस्टेंस with speed 15 किलोमीटर पर हावर, और उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय, एंड कवर सेम डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर हावर, और उतनी ही दूरी किस स्पीड से तय की बेटा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फाइंड एवरेज स्पीड। तो उस व्यक्ति की औसत चाल आपको बतानी है कि इस व्यक्ति की औसत चाल क्या हो। बात समझ आ रही है बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? पक्का कर दोगे? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आपने देखा कि डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या दी है? स्पीड। क्या दी है? स्पीड। क्या दी है? स्पीड। तो तीनों अलग अलग क्या होगी? स्पीड हो गई। एक स्पीड कितने की है बेटा? 12, दूसरी स्पीड 15, तीसरी 12, 15 और 20 की स्पीड, जो स्पीड जैसी देखी आपने तो स्पीड का एलसीएम कितना आया? 60। अब कुछ बच्चे जो यहाँ पर मेरे से पहले नहीं पढ़े, जिन्होंने मेरे से पहले नहीं पढ़ा था, तो एलसीएम निकालना भी नहीं आता होगा। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समाप अपवर्त्य। मतलब 20, 12, 15 और 20, मतलब एक ऐसी संख्या जो 12 से भी भाग हो जाए, 15 से भी भाग हो जाए और 20 से भी। और निकालने का तरीका क्या होता है? एक तो वही है जो आप लोगों ने बचपन में सीखा था, गुणनखंड मेथड, फैक्टर मेथड। परंतु यहाँ पर ऐसी बदतमीज और बेहुदा बात आप कभी मत करना।
आपने बेटा जब भी एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते समय का आपको ध्यान रखना है छोटी सी बात का कि इन तीनों संख्याओं में ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20। या तो एलसीएम 20 होगा, या तो एलसीएम क्या होगा 20, या फिर बेटा एलसीएम क्या होगा 20 का कोई भी मल्टीपल। जैसे 20 है, 20 से 15 भाग नहीं होता तो 20 को डबल करो, 20 दूना 40, 40 भी भाग नहीं होता, 20 दिया 60, तो 20 के पहाड़ा करो, 20 के पहाड़े में चेक करो ऐसी कौन सी संख्या है जो उससे डिवाइडेड हो जाए। तो 20 दिया क्या होता है 60, 60 ऐसी है जो 12 से भी भाग हो जाती है, 15 से भी और 20 से भी। तो एलसीएम क्या आ गया आपका बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज बेटा? तो इसका मतलब 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, 5 और 4 9, 9 और 3 12 से गुणा किससे करोगे 3 से करेंगे। वेरी गुड, गुणा किससे करेंगे? कितनी स्पीड है 3 स्पीड है तो गुणा 3 से, 2 स्पीड है तो गुणा 2 से, ठीक है, 4 स्पीड है तो गुणा 4 से। तो 12 पंजे 60, 5 दिए 15, तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कर सकते हो बेटा। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। एवरेज का मतलब समझना कि औसत चाल का मतलब होता है रेंज, उसकी एवरेज कितनी पड़ी बेटा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं आप लोगों को कहूँ इसी क्वेश्चन में करते साफ करते हैं, ये पता लग गया बेटा कब यूज करते हैं, जब डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा सेम। पहली स्पीड आपकी मान लो बेटा एवरेज स्पीड थी 10, उतनी ही दूरी आपने 20 से तय की, उतनी ही दूरी आपने 30 से तय की, एंड कवर सेम डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर। आपसे कह देता है, क्या कहता है बेटा, फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड, औसत चाल आप लोग क्या कीजिए बेटा, ज्ञात कीजिए कि औसत चाल क्या होगी। अब स्पीड कितनी हो गई 4, स्पीड कितनी हो गई समझना है अभी थोड़ी देर में। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि बड़ा आसान है, मैं इसी चीज को ऐसे घुमा के लिखूंगा, तुम देखते रह जाओगे कि ये क्या बनी हमारे साथ, ठीक है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। 10 था, 20 था, 30 था, 40 था। आपने क्या किया एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया। अब आपको एलसीएम सिखाया है बेटा ऐसी संख्या जो 40 है सबसे बड़ी, 40 दूना क्या होता है 80, 80 से 30 भाग नहीं होता, 40 दिया 120, 120 से सभी भाग हो जाते हैं तो एलसीएम क्या आ गया 120। और इसका मतलब ये स्पीड थी, एलसीएम आया तो मतलब ये डिस्टेंस हो गया। जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइडेड करते हैं तो क्या होता है टाइम आता है, यही तो चीज सीखी हमने। तो 10 को भाग करेंगे 12 और 6, 18 और 4, 22 और 3, गुना क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे होगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें सिखाया है कि बेटा गुणा जितनी स्पीड है उतनी ही मल्टीप्लाई करो। 5 से काटेंगे 24 पे, 24 चौके 96 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 9 45, 1 बचता है। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 19 सही 1 बटा किलोमीटर प्रति घंटा था तो किलोमीटर पर कर दोगे बेटा, कोई दिक्कत कोई ऐतराज पक्का। अब बेटा कई बार आप लोगों को बड़े आसान से क्वेश्चन मिलते हैं, उन आसान क्वेश्चनों को पहले हम एक बार ये देखते हैं कि आपको किस कॉन्सेप्ट से उसको देखना है, ठीक है। तो जब हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब टाइम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो टाइम का प्लस माइनस भी आपको सीखना चाहिए पहले। कई बार क्वेश्चन, बहुत बार हरियाणा में भी ऐसा हुआ है, एसएससी में भी ऐसा हुआ है कि आपके पास टाइम का क्वेश्चन आता है परंतु आप उसको गलत कर आते हो बेटा, आपको उसकी समझ नहीं होती कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बेटा। कैसे?
अगर मैं कह देता हूं कि 8 घंटे 25 मिनट है, ठीक है, 8 घंटे 25 मिनट है, वैसे आपको माइनस करना है 4 घंटे 45 मिनट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से माइनस करके दिखाइए कि क्या होगा। जल्दी से एक बार इसको माइनस किए। 8 घंटे 20 मिनट में से क्या 25 मिनट में से क्या माइनस करना है? 4 घंटे 45। अपने अपनी कॉपी खोल लो बेटा जल्दी से और मेरे को बताओ कि क्या है। कर दिया? देखो बेटा आपके पास माइनस करने का भी याद रखना, समय को जब हम माइनस करते हैं तो जैसे आप लोग बचपन में माइनस करते तो समय को ऐसे माइनस नहीं करते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 में से 5 गए, यहाँ पर 2 और 12 में से 4 गए, यहाँ पर एक और से ले लिया था 7 में से 4 गए, जो बिल्कुल गलत है। जो बिल्कुल गलत है, आप इसको कभी भी ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप समय को माइनस कर रहे हो। समय में 100 नहीं होता, समय कितने मिनट और सेकंड में होता है? 60 मिनट और 60। जब भी आप इस तरह का कोई भी कार्य करते हो तो ध्यान से देखना बेटा। अब आपको ये है कि अब यहाँ पर 12 में से 4 माइनस किए तो आपने 100 के अकॉर्डिंग किया था। आपको जब लगे कि यहाँ पर 25 मिनट में से क्या कितनी मिनट माइनस करनी है? 45। तो आपके पास एक उपचार है कि 8 में से 1 घंटा कम कर दो, क्या लिख दो? 7। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 7। यहाँ तो कम कर दिया, 60 मिनट इसमें जोड़ दो, 60 जोड़ी तो क्या आ गया? 85 मिनट। यहाँ से 60 मिनट निकाल के इसमें जोड़ दे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 4:45 मिनट माइनस किया, 0, 4, 3, तो इसका मतलब कितना आ गया? 3 घंटे 40 मिनट। बात समझ आ गई? याद रखना समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये गलती करने की संभावना होती है। तो जब आप बड़ी मिनट आपको माइनस करनी है छोटी मिनट में से, तो आप हार्स में 1 घंटा कम करके 60 मिनट उस साइड में जोड़ सकते हो। कर दोगे? पक्का? तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आता है बेटा, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है बेटा, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक कार में जाता है और वापस पैदल आता है। बात समझ गए? जाता कैसे है और आता कैसे है? उसे कुल 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 घंटे 40 मिनट। यदि वह दोनों तरफ
कार से दूरी तय करें। यदि वह दोनों तरफ कार से दूरी तय करे तो उसे एक घंटा 40 मिनट लगते हैं, या फिर आप लोग लगा लीजिए 1 घंटा 25 मिनट लगते हैं। तो बताइए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और अभी दिखाऊंगा मैं आप लोग कैसे मूर्खता वाली बातें करोगे। अभी आपको शो सिद्ध कर दूंगा कि जैसा आप सोचते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सोचने से क्वेश्चन होगा, डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन की सोच कैसी है। तो बताइए, यदि वह दोनों तरफ पैदल दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा? यदि वह दोनों तरफ पैदल दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा? आप सभी के पास इस क्वेश्चन को करने के 1 से 2 मिनट है। प्लीज ट्राई कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूँ यहाँ से, कि आप एक बात और समझना कि हम कैसे समय से रिलेटेड क्वेश्चन को। आपकी कॉपी तक आ रहा हूँ, देखना कि आप क्या कलाकृति कर सकते हो।
आपकी रिकॉर्डिंग करूँ, आपको बोलना लिख कर देता हूँ। जो जो बोलना चाहते हैं ना बताना, जो करवाऊँ नहीं। आपको लगता है कि हमें बोलने की इच्छा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आज सबके फेसबुक पे वायरल भी कर दूंगा, देख बोलने वाले बच्चे यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा आप कॉपी बंद कर दो। अब आगे तो बदतमीज तो पागल है, आगे से हंसती है। लेट नहीं होती तो ज़्यादा समझदार हो। जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं ना, वो समय है ना उनको इतनी तसल्ली से चैटे मारता है कि आप सोच नहीं सकते। बेटा किसको नहीं होता, किसको नहीं है धरती पे काम। ये इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए का सिस्टम चल रहा है, लाखों। ये तो समय की मतलब पाबंदी है कि ये यहाँ आने के लिए मजबूर है। अदरवाइज फ़ोन करोड़ों करोड़ सियामा, उससे तो कोई फ़ोन ही नहीं आता लोगों के पास। ठीक है, चलो। प्रदूषण के 5-7 लाख तो प्रदूषण की पर्ची कटवा के भर देते हैं ये लोग। इधर देखो बेटा ध्यान से। अब आपको लगा कि एक व्यक्ति कार से तो आया और पैदल गया, पीछे पैदल दिख जाऊंगा देसी भाषा, तो उसको समय लगा 3 घंटे 40 मिनट। एक व्यक्ति कार से ही आया, कार से गया, 1 घंटा 25 मिनट लगे। ठीक है, आपको कहता है कि तो दोनों तरफ पैदल जाए तो कैसे। तो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, यहाँ पर ये माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए। तो कार से कार कैंसिल बेटा, P माइनस C हो गया बेटा। तो आपको क्या चाहिए, आप ध्यान से देखो। अगर आप लोग दिमाग का प्रयोग करते हो, आपको चाहिए बेटा कि पैदल प्लस कार की जो वैल्यू है, आपको दिमाग का प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से देखो। माइनस नहीं करना। माइनस करते समय मैंने अभी बताया था, आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ 1 घंटा 25 मिनट है, 1 घंटा 45 होता है तो आपके पर छक्के उड़ जाते हैं, फिर आप लोग गलत कर देते हैं। ये क्या था आपका कार, ये क्या है, ये कितनी C की वैल्यू है, 2C की वैल्यू है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं, 2C 2P और इसको भी 2 से गुणा कर दूं, तो मतलब 6 घंटे 80 मिनट हो जाएगा। और बेटा 2C की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा 25 मिनट। माइनस करेंगे 2C से 2C कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2P बचेगा।
2p की वैल्यू आपको चाहिए थी, 2p की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, 10 में से 5 गए, 7 में से 2 गए, तो इसका मतलब दोनों तरफ पैदल आने और पैदल जाने में 2p की आवश्यकता होती है, तो समय कितना लगेगा, 5 घंटे 55 मिनट। बात समझ आए। एक तो तरीका क्या था, 2p माइनस 2c, अलग अलग p माइनस c करते तो कैंसिल हो जाता, कटता, उसकी वैल्यू आती, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, छोड़ दो उस बात। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमने पता है कि आपको पैदल आना है और पैदल जाना है, तो मतलब कितने p की वैल्यू चाहिए, 2p। अब ऊपर वाले इक्वेशन को इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से कर दे तो 6 घंटे 80 मिनट आ जाएगा। नीचे 2c था, 2c से 2c कैंसिल, क्या बचा, 2p, तो माइनस करने पर 2p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 घंटे 55 मिनट। कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज, ठीक है, पक्का, किसी को ये तो नहीं लगता कि यहाँ पर दिक्कत है। मेरा आज नेक्स्ट लेक्चर फिर है दोबारा से, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से पिछली भ्रांतियाँ, जिनके मन में डाउट है पिछली भ्रांतियों के बारे में, जिनको वो 15-20 क्वेश्चन जो मैंने बोला था आप लोगों को करवाऊंगा, आज मैं करवाने का तरीका बदल जाऊँ। आज मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूँगा और आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हो, तो देखते हैं किसी में कितने दम और कहाँ से हम कैसे कैसी चीज़ें सीख सकते हैं। लेक्चर में दोबारा फिर, ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, पक्का ये बात समझ आ गई। तो बेटा जो बच्चे आज आए वो कल छुट्टी मत मारना, कल छुट्टी इसलिए नहीं मारना बेटा कि कल की बात आप समझ सकते हो, जो आज नहीं आए ना शायद उनको दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, दोबारा फिर मैं आपकी क्लास में आ रहा हूँ एक नए मॉड्यूल के साथ, ठीक है।